जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो ऐप है वो डाउनलोड कर ले। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, और जो ये ऐप है दोस्तों, ये ऐप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग ऐप डाउनलोड जरूर कर लें सेल्फ स्टडी क्लासेस का दोस्तों, और वीडियो को सभी लोगों को लाइक भी कर देना है। ठीक है, और इस ऐप को दोस्तों 30 नवंबर तक इस ऐप में आपको 1200 रुपए जो है इसकी प्राइस रखी गई है, यानी कि 300 रुपए का इसमें कूपन हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है, तो विस्तृत अध्ययन भी आपको मिलेगा, ट्रिकी वीडियो भी यहां पर आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, नोट्स भी आपको ऐप पर प्रोवाइड किए जाएंगे, और लाइव क्लास के माध्यम से आपको बहुत सारे डाउट्स भी आपके क्लियर किए जाएंगे, और हर टॉपिक के बाद दोस्तों आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो टीजीटी, पीजीटी, नेट, टेट, यूकेएलटी, मास्टर कैडर वाले कोई भी मेरे साथी हो वो इस कोर्स को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बना सकते हैं। साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर दिया है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथियों एक और आपका हिंदी साहित्य में कोर्स लॉन्च हो चुका है, हिंदी साहित्य टेस्ट सीरीज। ये हिंदी साहित्य टेस्ट सीरीज का कोर्स ये लॉन्च हो चुका है, और टॉप 100 स्टूडेंट के लिए दोस्तों ये 550 रुपए में, केवल 550 रुपए में एक कोर्स है हिंदी साहित्य टेस्ट सीरीज, ये लॉन्च हो गया है। तो ये टॉप 100 स्टूडेंट के लिए केवल ये 550 में होगा। ठीक है, और दोस्तों हिंदी व्याकरण का भी टेस्ट कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप टेस्ट सीरीज यहां पर हिंदी व्याकरण की भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्ले स्टोर में ऐप में जाकर आप देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज का कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो सभी लोग जरूर लगाएं। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो सभी लोग तैयार हैं आज के लिए पढ़ने के लिए? तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना है कि प्रद्युम्न चरित्र रचना किसकी है, और स्वर्गारोहण रचना किसकी है, मधुमालता कथा रचना किसकी है। इन रचनाओं को आपको बताना है। चिताई वार्ता जो रचना है वो किसकी है। सभी लोग चयन करेंगे और उत्तर सभी लोगों को बताना है कि ये जो रचनाएं हैं वो किसकी मानी जाती है। ठीक है, चलिए तो सभी लोग, मंजू यादव जी, रेखा जी, उत्तर क्या हो जाएगा? बोले सर प्रद्युम्न चरित्र की अगर बात करते हो तो ये सुधीर अग्रवाल की रचना मानी जाती है। यहां पर 4 विकल्प हैं, 4 में से आपने चयन किया है, आपको एक तो पता चल गया प्रद्युम्न चरित्र, बोले सर ये सुधीर अग्रवाल की है, तो आप कैसे चयन करोगे? बोले एक का उत्तर हो जाएगा क्या? चौथा। तो एक का उत्तर हमने देखा कि 4 यहां पर है, तो प्रद्युम्न चरित्र ये सुधीर अग्रवाल की रचना है, इसको याद रखोगे। ठीक है, और मधुमालती जो रचना है, ये स्वर्गारोहण जो रचना है विष्णु दास की है दोस्तों, है ना। मधुमालती ये रचना चतुर्भुज दास की है, और चिताई वार्ता नारायण दास की है। ठीक है, तो हमने देखा प्रद्युम्न चरित्र के रचनाकार कौन है? सुधीर अग्रवाल। ठीक है, स्वर्गारोहण के रचनाकार कौन है? विष्णु दास हैं। सभी लोग बताते जाना फटाफट से। और मधुमालती चतुर्भुज दास की रचना है, और साथ ही चिताई वार्ता ये नारायण दास की रचना मानी जाती है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे यहां पर आपको बताना है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? गीत गोविंदानंद, नांगरी नीरद, पृथ्वीराज प्रयाण, या फिर आनंद मंजरी। तो यहां पर 4 विकल्प दिए हैं, 7 में कौन सा ऐसा विकल्प है जो दोस्तों सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। अगर आपको रचनाएं याद हैं, आप रचनाएं पता है आपको, तो आप जरूर बताएंगे। कुशल परिवर्तन, यशरत्ती जी, मनीषा जी, राकेश कुमार जी, प्रश्न क्रमांक 7 में आपको चयन करना है। गीत गोविंदानंद, बोले सर ये तो बिल्कुल भारतेंदु जी की रचना है। नांगरी नीरद, ये भी प्रेमघन की रचना है। पृथ्वीराज प्रयाण, राधा कृष्ण दास की ये रचना है। लेकिन अगर बात करें आनंद मंजरी की, तो आनंद मंजरी बाल मुकुंद गुप्त की नहीं है, ये अंबिका दत्त व्यास की है। आनंद मंजरी अंबिका दत्त व्यास की रचना है। आनंद मंजरी किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है, आंसू गोंडवाल जी, है ना। अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है चयन करना है साथियों, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? श्यामा स्वप्न, डॉक्टर जगमोहन सिंह का आश्चर्य वृत्तांत, पंडित अंबिका दत्त व्यास का 100 अजान, एक सुजान देवदत्त का, या फिर विधवा विपत्ति राधा चरण गोस्वामी का। तो मैंने याद भी आपको करवाया है कई बार। श्यामा स्वप्न, बोले सर श्यामा स्वप्न तो बिल्कुल सही है। श्याम और मोहन
है ना। यहां पर हमने देख ला कि सर श्याम यहां आया है तो मोहन उत्तर में आएगा, तो श्यामा स्वप्न के रचनाकार तो जगमोहन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको बताना है आश्चर्य वृत्तांत। आश्चर्य वृत्तांत ये भी पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है। आश्चर्य वृत्तांत बिल्कुल सही है। ठीक है, बात करें 100 अजान 1 सुजान की, तो बोले सर 100 अजान 1 सुजान, यानी कि 100 अजान 1 सुजान, ऐसा क्या है सुजान में जो 100 अजान 1 सुजान? बोले सर सुजान के बाल बड़े अच्छे हैं, बाल बड़े अच्छे हैं। तो ये बालकर्ण भट्ट का दोस्तों उपन्यास है 100 अजान 1 सुजान, ये देवदत्त का नहीं है, तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। विधवा विपत्ति ये राधा चरण गोस्वामी की है ना। 100 अजान 1 सुजान ये बालकर्ण भट्ट जी का है ना, क्या माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है आपका उपन्यास। अपन ने पढ़ा भी था। फिर आपको चयन करना है जूही की कली। ये जूही की कली किसकी रचना है? नौका विहार किसकी रचना है? नदी के दीप किसकी है? और पुष्प की अभिलाषा किसकी है? सभी लोग लाइक जरूर कर देना फटाफट से। मंजू बाला जी, ठीक है, अर्चना जी, बिमलेश जी, मायाराम जी, आदर्श जी, जूही की कली, नौका विहार, नदी के दीप या फिर पुष्प की अभिलाषा? तो जल्दी जल्दी से बताओ, सुमेलित करना है। बोले सर जूही की कली तो बहुत फेमस है, ये तो निराला जी की है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और नदी के दीप, नदी के दीप बोले सर नदी में कितने दीप हैं? बोले सर अज्ञे, ये भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक आपका 9 है, और 9 में आपका चयन किया है आपने, कौन सा चयन कर लिया? बोले सर ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही है ना। ए नंबर यानी कि जूही की कली आपका निराला जी की रचना हो जाएगी, और दोस्तों नौका विहार ये पंत जी की रचना हो जाएगी। ठीक है, नदी के दीप अज्ञेय की है, और पुष्प की अभिलाषा माखन लाल चतुर्वेदी है ना। माखन लाल चतुर्वेदी, ये तो आपको पता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, और चाह नहीं, है ना, ये आपने पढ़ी है ना पंक्ति, वो ही है पुष्प की अभिलाषा। क्या है? बोले पुष्प की अभिलाषा। और ये जूही की कली, जूही की कली निराला जी की मानी जाती है, इसको तो आपको याद करना ही है। जूही की कली ये निराला जी की रचना है दोस्तों, और ये छंद मुक्त रचना मानी जाती है जूही की कली। और जो अपने 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे सरस्वती पत्रिका के, उन्होंने इस रचना को प्रकाशित करने से मना कर दिया था, जूही की कली को। और दोस्तों इसका मजाक भी उड़ाया गया था जूही की कली का, लेकिन बाद में ये जो जूही की कली है ये बहुत ही प्रसिद्ध हुई, और ये छंद मुक्त रचना है। नौका विहार सुमित्रानंदन पंत की है ना। और आपको पता है कि जब नौका में विहार करते हो, नौका में विहार करते हो तो अपने सुमित्रों के साथ करते हो, सुमित्रों के साथ करते नहीं। बोले सर हम लोगों ने नौका विहार किया था अपने मित्रों के साथ, तो सुमित्रानंदन पंत है ना। नदी में कितने दीप हैं? बोले सर अज्ञेय। पुष्प की अभिलाषा क्या है? पुष्प की अभिलाषा भी है माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, इनको याद रखोगे। फिर आगे जाते हैं, यहां पर आते हैं, और ये आपसे पूछा जाता है चिंतामणि के रचनाकार कौन है ना। रसलीन, भिखारीदास, मतीराम। तो इस प्रकार से ये रचना, सॉरी चिंतामणि तो ये कवि हैं, इनकी रचना कौन सी है चिंतामणि की, ये बतानी है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, इस प्रकार से 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे। चिंतामणि किसकी है? रसलीन किसकी है? भिखारीदास की रचना। चिंतामणि की रचना कौन सी है? रसलीन की कौन सी है? भिखारीदास की कौन सी है? मतीराम की कौन सी है? और यहां पर रस 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 दिया है रस रस हिंदी पाठशाला जी, बहुत बढ़िया है ना। रस रस रसरी आवत जात गए सिल पर परत निशान, और यहां पर रस रस दिया है। बोले सर रस की बात करते हो तो रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, और रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य भरत मुनि हैं, और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र है ना इनका ग्रंथ माना जाता है। और भरत मुनि ने बोले सर 8 रसों की व्याख्या की है, मतलब 8 रस माने हैं। इन्होंने कौन सा रस नहीं माना? तो वो नहीं माना शांत रस, और यहां पर रस रस आ गया, इसलिए रस आपको बता दिए। और दोस्तों आपको यहां पर चयन करना है, तो आपने बताया है, सीधा सीधा सा हम पहुंच जाते हैं यहां पर। बोले चिंतामणि की रचना है रस विलास, रसलीन की है रस प्रबोध, बहुत बढ़िया आंसर। भिखारीदास रस सारांश, और मतीराम रस राज है ना। इस प्रकार से आप याद कर लेना।
बोले रस राज करता है मति पर, रस राज करता है मति पर, है ना। रस सारांश, रस का सारांश भिखारी क्या समझे, भिखारी दास, है ना। रस प्रबोध, रस प्रबोध ये रसलीन की रचना है ना। और रस विलास चिंतामणि, रस का विलास कैसे करना है ये आपको चिंता होती है, रस का विलास कैसे करना है ये आपको चिंता होती है। रस प्रबोध ये रसलीन का है, रस सारांश भिखारी दास, और रस पे राज करते हैं, रस राज या रस राज करता है मति पर। तो मतिराम कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है, सही नहीं है तो बताना है। काव्य निर्णय, काव्य का निर्णय, बोले सर काव्य का निर्णय भिखारी जी बहुत अच्छे से लेते हैं, तो काव्य निर्णय भिखारी दास, काव्य का निर्णय भिखारी जी बहुत अच्छे से लेते हैं, तो काव्य निर्णय भिखारी दास बिल्कुल सही है। रस रहस्य, रस रहस्य, रस का रहस्य कुलपति, कुलपति मिश्र बिल्कुल सही है। बोले सर अपने अपने कुल का, अपने अपने कुल का, अपने अपने परिवार का कुछ ना कुछ रहस्य होता है, तो रस रहस्य की रचनाकार कुलपति मिश्र। रस विलास चिंतामणि की रचना है, रस विलास किसकी रचना है, चिंतामणि। भाव विलास, भाव विलास ये केशवदास की नहीं है, भाव विलास केशवदास की नहीं है, तो फिर ये याद रख लेना है, ठीक है। ये किसकी रचना है, मैंने आपको याद करवाया था कि जो भाव विलास है, भाव विलास, ये भाव विलास दोस्तों देव कवि की रचना है, किसकी है, देव कवि की रचना है। और देव कवि ने 34वां छल नामक संचारी भाव माना है। अभी तक आपने संचारी भाव पढ़े होंगे कितने, 33, 34वां संचारी भाव देव कवि ने माना। और भाव देव, है ना, भाव देव, अपन बोलते ना अरे यार आप तो भाव नहीं दे रहे, आज भाव ही नहीं दे रहे, तो भाव देव, भाव देव, भाव से भाव विलास, देव से कवि, देव कवि की ये रचना है। बाकी रस विलास चिंतामणि, है ना, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। रस विलास चिंतामणि। और यहां पर आ जाते हैं हम, कौन सी रचना की रचनाकार का नाम सही नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद का कवि हूं त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर से हैं, या फिर संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। हाँ, भाव मत देव किसी को, बहुत बढ़िया पिंकी शर्मा, भाव मत देव किसी को। तो इस प्रकार से आ जाओ यहां पर, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ, बोले सर केदारनाथ जाना, केदारनाथ जाना, यहां पर फूल नहीं फूलों के रंग बोलते हैं, है ना। केदारनाथ जाना, यहां पर फूल नहीं फूलों के रंग बोलते हैं, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये जो रचना है वो किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की, ठीक है। उस जनपद का कवि हूं, उस जनपद का कवि हूं त्रिलोचन शास्त्री, बोले हां आप उस जनपद के कवि हो, मैंने लोचन से देखा है ना, मैंने लोचन से देखा है कि आप उस जनपद के कवि हो, तो त्रिलोचन शास्त्री। सीढ़ियों पर धूप में, ये रांगे राघव रघुवीर सहाय की रचना है, ये याद रख लेना, रघुवीर सहाय की, है ना। ये शमशेर बहादुर की नहीं है, ये शमशेर बहादुर साहब तो कवियों के कवि कहलाते हैं, याद रख लेना। सीढ़ियों पर धूप में, ये रघुवीर सहाय। बोले सीढ़ियों पर धूप में क्यों खड़े हो, बोले मेरी चिंता नहीं करो, मैं सीढ़ियों पर धूप में भी खड़ा हूं, लेकिन मेरी रघुवीर सहाय करते हैं, कौन करते हैं, रघुवीर सहाय करते हैं। चाहे मैं सीढ़ियों पर धूप में खड़ा हूं या फिर धूप में सीढ़ियों पर खड़ा हूं, किसी भी प्रकार से मेरी रघुवीर सहाय करते हैं। तो रघुवीर सहाय की ये रचना है। संसद से सड़क तक, ये सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। बोले सर संसद से सड़क तक धूल मिल, धूमिल, धूमिल मतलब धूल ही धूल मिलती है, धूमिल धूमिल, है ना, धूमिल धूमिल हो गया है। संसद से सड़क तक क्या हो गया है, धूमिल धूमिल हो गया, याद रख लेना, है ना। तो इतनी चीजें तो आपको पता ही है। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय करते हैं, तो रघुवीर सहाय, ठीक है, इसको याद रखोगे। यहां पर आते हैं, यहां पर आ जाओ, यहां पर आते हैं दोस्तों, दिव्या, तमस, मैला आंचल और बलचनमा, है ना। मैंने आपको बताया था दिव्या की शादी किससे करनी है, जो पेड मेंबर वाले हैं, पेड बैच वाले हैं, उनको पता होगा कि दिव्या की शादी किससे करनी है। तमस कैसे याद किया था, मैला आंचल और बलचनमा, बोले सर दिव्या की शादी करनी है किससे, यश से करनी है, यश से, तो यशपाल, ठीक है। तमस, तमस के रचनाकार कौन है, तो बोले सर
तमस की अगर बात करोगे तो इसके रचनाकार हैं भीष्म साहिनी। भीष्म तमस है, तमस या उमस, उमस बोलते ना, उमस, उमस बोल लेते अपन क्या बोलते, बड़ी उमस है, जब गर्मी रहती तो उमस है, उमस। तो क्या है, भीष्म ओसम है, उमस है ना, भीष्म उमस है, उमस या तमस, इस प्रकार से तमस अंधकार, और अंधकार कैसा है, भीष्म है, भीष्म, तमस भीष्म है ना। मेला आंचल ये प्रथम आंचलिक उपन्यास रेणु साहब का, और बलचनमा नागार्जुन, नागार्जुन आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, और यही हुई है राय जवाहरलाल की। नागार्जुन साहब को याद रख लेना, दिव्या की शादी यश से तो यशपाल, है ना। तमस अंधकार, भीष्म अंधकार है, भीष्म तमस है ना। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, बलचनमा नागार्जुन का उपन्यास। तमस उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और इसका अनुवाद 1988 में अंग्रेजी में भी किया गया। तो ये भारत पाक विभाजन पर आधारित है, कौन सा, तमस, है ना। भीष्म साहिनी का इस उपन्यास पर टेलीविजन धारावाहिक भी बनाया जा चुका है ना, और 1975 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है तमस के लिए, ये भी याद रख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन आता है कि सूची के मिलान कीजिए, सूरदास, जगन्नाथ दास, कबीर, सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, चयन करो जल्दी से चयन करना है। बोले सर लोक में सुमित्रा मिलते हैं, है ना, इस संपूर्ण लोक में सुमित्रा मिलते हैं, यानी कि अच्छे मित्र मिलते हैं। कौन से मिलते हैं, सुमित्रा, सुमित्रा। तो लोकायतन के रचनाकार कौन होंगे, ये सुमित्रानंदन का महाकाव्य माना जाता है दोस्तों, लोकायतन, है ना। और सुमित्रानंदन पंत प्रगतिवाद के जनक माने जाते हैं, है ना। और दोस्तों इन्हें छायावाद का जनक भी माना जाता है, और किसने माना है, नंद दुलारे वाजपेयी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का जनक माना है, और इनका महाकाव्य लोकायतन। सूरदास दोस्तों, सूरदास की सूरसागर, सूरदास का सूरसागर ये रचना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास की कौन सी है, रत्नाकर की उद्धव शतक। कबीर की जो बीजक है, रचनाओं का संग्रह। तो इस प्रकार से हमने देख लिया, और अगला देखेंगे सूरदास की सूरसागर, जगन्नाथ उद्धव शतक, कबीर बीजक, है ना, सुमित्रानंदन पंत की लोकायतन, इनको याद रखोगे। लालटीन की छत, आपका बंटी, जुगलबंदी, जुगलबंदी, और 55 खंबे लाल दीवारें, आज ही पढ़ा था 55 खंबे लाल दीवारें, ये किसका है, 55 खंबे लाल दीवारें। पेट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे उपन्यास को, तो उपन्यास में देखा था अपन ने 55 खंबे लाल दीवारें, है ना। और ये बोले सर 55 खंबे और लाल लाल हो जाती हैं, जब ऊषा में सूर्य जब लाल लाल होता है तो ये लाल लाल दीवारें भी हो जाती हैं, ऊषा में जब सूर्य लाल होता है तो दीवारें भी लाल होती हैं। तो 55 खंबे लाल दीवारें, ऊषा प्रियंवदा, ठीक है। आपका बंटी कहां गया है, आपका बंटी, बोले सर भंडारे में गया है, मन्नू भंडारी, है ना। जुगलबंदी, जुगलबंदी, और लालटीन की छत, लालटीन की छत ये किसकी है, बोले सर लालटीन की छत तो निर्मल वर्मा, है ना। लालटीन की छत किसकी है, निर्मल वर्मा की। और जुगलबंदी गिरिराज किशोर, जुगलबंदी गिरिराज किशोर की है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं एक बार और, यहां पर आओ, एक लालटीन की छत, निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा, आपका बंटी, मन्नू भंडारी, जुगलबंदी, गिरिराज किशोर, 55 खंबे लाल दीवारें, ऊषा प्रियंवदा, ठीक है। मानस के हंस ये उपन्यास किसका है, झूठा सच ये उपन्यास किसका है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मरी हुई मछली, आज अपन ने मरी हुई मछली याद की थी, कैसे याद करी थी, जल्दी बताओ। मरी हुई मछली, ये भी अपन ने नहीं, वो रेत वाली, रेत पे मछली याद किया था अपन ने, रेत पे मछली, है ना, रेत वाली मछली याद की थी, ये मरी हुई मछली है। ये मरी हुई मछली किसका है, झूठा सच, झूठा सच, बोले सर झूठा सच लगा दो यशपाल में, मानस के हंस लगा दो अमृतलाल नागर में, है ना। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के भगवती की पूजा करने जाना पड़ता तो भगवती चरण वर्मा, और मरी हुई मछली राजकमल चौधरी, ठीक है। हाँ वह बहुत बढ़िया, एस जी रेखा जी। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित ये अमृतलाल नागर की रचना है। झूठा सच ये यशपाल जी की रचना है ना।
उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। और मरी हुई मछली ये राजकुमार चौधरी। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। शिव पूजन वर्मा जी अगला देख लेते हैं यहां पर। बोले सर मानस का हंस, अमृतलाल लांगर, झूठा सच, यशपाल, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, मरी हुई मछली राजकुमार चौधरी। फिर अगला बताना है टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है। बोले सर टेढ़े मेढ़े रास्ते की अगर बात करते हो तो हम कभी नहीं भूलेंगे। कैसे नहीं भूलेंगे, कैसे नहीं भूलेंगे। बोले सर टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए कहां जाना पड़ता है, कहां जाना पड़ता है, भगवती के दर्शन करने। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के पिंकी जी भगवती के दर्शन करने जाना पड़ता है। मैंने आपको याद करवाया है कई बार, है ना। और दोस्तों कल पेड मेंबरों की, जितने भी पेड मेंबर हैं जिन्होंने भी कोर्स परचेस किया है, उनका टेस्ट है आदिकाल पर, है ना। सुबह 8 बजे टेस्ट होगा और शाम को 8 बजे तक वैलिड रहेगा वो टेस्ट। इस बीच में आपको पूरा टेस्ट देना है, साथ ही आपका रिजल्ट भी दिया जाएगा। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है। बोले सर भगवती चरण वर्मा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। ठीक है, इसको याद कर लेना, भगवती चरण वर्मा जी, टेढ़े मेढ़े रास्ते, है ना। यहां पर आते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, रसीदी टिकट और आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, कलम का सिपाही। ये हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, कलम का सिपाही। बोले सर कलम से एक बार जो लिख गया वो समझो अमृत के समान अमर हो गया। कलम से जो लिख गया वो अमृत के समान अमर हो गया। इसलिए कलम का सिपाही अमृत राय की एक कृति है दोस्तों। आवारा मसीहा, बोले सर जितने भी आवारा मसीहा होते हैं इन पर कृपा विष्णु जी की होती है। विष्णु, है ना, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। हरि के पास जाना, भगवान टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर का एग्जाम है। क्या भूलूं और क्या याद करूं, है ना। हरि बताएंगे, कौन बताएंगे, हरि। बोले बच्चन चिंता नहीं करो, बच्चे चिंता नहीं करो, जो भूलोगे वो याद करो और जो याद करोगे वो भूलोगे, है ना। तो क्या भूलूं क्या याद करूं। और रसीदी टिकट, अमृता प्रीतम, रसीदी टिकट, ये दोस्तों आपको याद करना है। ठीक है, अमृता प्रीतम की है रसीदी टिकट, तो इनको याद रखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम, है ना। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, कलम का सिपाही अमृत राय, इनको याद करो। अब आपको यहां पर फिर सुमेलित करना है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये क्या है, आवारा मसीहा क्या है, इसकी विधा आपको बताना है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, या फिर मेरा परिवार, ये आपको विधा चयन करना है। कौन सी विधा है, तो सभी लोग विकल्प बताएंगे। डी नंबर नहीं दिख रहा है तो देखो इस प्रकार से, है ना, डी नंबर देख लेना अगर आपको दिख रहा होगा। और यहां पर पिंकी जी, भावना जी, उमा देवी, सतीश कुमार जी, डी नंबर आप देख लो इस प्रकार से। और डी नंबर आपने देखा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है ना। आवारा मसीहा ये जीवनी है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा करना है तो यात्रा साहित्य, मेरा परिवार ये रेखा चित्र है, रेखा चित्र है। तो इनको याद रखो, इनकी विधा भी पूछी जाती है कभी कभी। क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, हाँ, मेरा परिवार, रेखा चित्र, महादेवी वर्मा, गिल्लू जी। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं। ये आपके सामने है कि शेखर एक जीवनी, पुस्तकें बताना ये किसकी है। शेखर एक जीवनी दोस्तों, अज्ञे जी ने 3 उपन्यास लिखे। कितने लिखे, 3 उपन्यास लिखे। 3 उपन्यास आपको कमेंट में लिखना है कौन कौन से लिखे अज्ञे जी ने, है ना। शेखर एक जीवनी, अशोक के फूल, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। बोले सर भगवान के पास गया, हरि के पास गया भगवान, क्या भूलूं और क्या याद करूं। तो ये हरि के पास गए तो हरिवंश राय बच्चन, है ना। शेखर एक जीवनी कई बार पूछी गई है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, उपन्यास है शेखर एक जीवनी। ये उपन्यास है अज्ञे जी का, अज्ञे जी का है। ठीक है, अशोक के फूल, अशोक के फूल, बोले सर अशोक में एक फूल नहीं होते, अशोक में एक फूल नहीं होते, अशोक में हजारों फूल होते हैं। अशोक में एक फूल नहीं होते, अशोक में हजारों फूल होते। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो अशोक के फूल
हजारी प्रसाद द्विवेदी, शेखर एक जीवनी, अज्ञे, है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। तो इस प्रकार से हमें इनको याद करते जाना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आते हैं मंगल सूत्र, इरावती, आवारा मसीहा या फिर तमस। बोले सर मंगल सूत्र तो प्रेम में अधूरा रह गया, है ना, प्रेम में मंगल सूत्र अधूरा ही रह जाता है, इसलिए प्रेम नहीं करना साहब, है ना, क्या करना, और प्रेम ही करना है। कबीरदास ने तो कहा है, क्या कहा है कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, वो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। ये प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र। मंगल सूत्र इनका सेवा सदन 1918 का माना जाता है दोस्तों, सेवा सदन, और ये मंगल सूत्र 1936 का प्रेमचंद जी का उपन्यास है, इनका अधूरा रह गया। इरावती, इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है इरावती, है ना, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, और तमस भीष्म साहिनी, है ना। जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों 3 उपन्यास लिखे, अज्ञे जी ने भी 3 उपन्यास लिखे। ये जयशंकर प्रसाद जी के जो उपन्यास हैं, इनका सबसे पहला उपन्यास माना जाता है कंकाल, कंकाल माना जाता है इनका 1929 का कंकाल, है ना। और दोस्तों इनका फिर माना जाता है तितली, तितली माना जाता है तितली, और फिर आता है इरावती, और इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मंगल सूत्र प्रेमचंद जी का है, इरावती जयशंकर प्रसाद, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, और तमस भीष्म साहिनी जी का। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। अब थोड़े से इस साइड आ जाते हैं, है ना, इस साइड आ जाओ, और यहां पर देखो अब आपको बताना है प्रिय प्रवास, रंग में भंग, मृत्युंजय और पथिक, पथिक, इनमें से 4 में से चयन करना है। 4 में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, रंग में भंग, मृत्युंजय या फिर पथिक। 4 विकल्प आप देख लो, 4 में से सतीश कुमार जी, KM रीना जी, निशा जी। दोस्तों यहां पर आपको दोस्तों मैं बता दूं कि आपको अगर परचेस करना है, कोर्स को परचेस करना है, बड़ी मस्ती से पढ़ते हैं हम लोग, है ना, तो आपको परचेस कर सकते हो, और हिंदी साहित्य को कवर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ना, और बढ़िया मस्ती से याद भी करते हैं, है ना, टेस्ट भी होता है, सब कुछ होता है। यहां पर कोर्स आप परचेस करते हो तो यहां पर टेस्ट सीरीज भी आपकी होती है, ठीक है, और एक टेस्ट सीरीज वाला कोर्स भी है कि आप टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हो, यानी कि जिसको सिर्फ टेस्ट सीरीज देना है तो वो टेस्ट सीरीज भी कोर्स लॉन्च हो चुका है, ठीक है। और ये प्रिय प्रवास, ये प्रिय प्रवास तो बोले सर ये जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली का, खड़ी बोली का क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, है ना। भ्रमर गीत का इसमें बड़ा ही अच्छा वर्णन मिलता है प्रिय प्रवास में, खड़ी बोली का है। रंग में भंग, बोले सर रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त, है ना। कभी सब्जी बनाती हो मम्मी, घर में सब्जी बनाती हो और मेथी डाल देना, मेथी डाल देना, मम्मी क्या बोलेंगी कि तूने तो रंग में भंग कर दिया। बोले क्या कर दिया, बोले मेथी डाल दी, क्या डाल दी, मेथी, और रंग में भंग कर दिया। तो रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है दोस्तों। और मृत्युंजय और पथिक ये रचना किसकी है, तो जल्दी जल्दी से बताओ, है ना। यहां पर अपन ने देख लिया कि सर ये पथिक तो रामनरेश त्रिपाठी की, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त, और प्रिय प्रवास हरिऔध की है। हरिऔध इसको चुनोगे। बाण भट्ट की आत्मकथा ये अज्ञे जी का है, बाण भट्ट की आत्मकथा, अज्ञे नहीं, इसको मिलान करना है। बाण भट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी, आधे अधूरे, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। सभी लोग बताएंगे, बोले सर हजारों बाण, रामायण में आपने देखा होगा, रामायण में आपने देखा होगा, बोले सर हजारों बाण छूट रहे थे। कितने बाण छूट रहे थे, हजारों बाण। तो बाण से बनेगा बाण, और बाण से आ जाएंगे हजारों बाण, यानी बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की है, अज्ञे, है ना। बोले सर मोहन राकेश के बिना अधूरे हैं, और राकेश मोहन के बिना अधूरे हैं। कभी आपने गौर किया क्या इस पे, बोले सर इनका नाम मोहन और राकेश एक साथ क्यों लिखा जाता है। मैंने कहा कि मोहन राकेश के बिना अधूरे हैं और राकेश मोहन के बिना अधूरे हैं, इसलिए इनकी एक रचना है आधे अधूरे। इसकी रचना इनकी क्या है, आधे अधूरे, क्योंकि एक दूसरे के बिना क्या है, आधे अधूरे हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, बोले सर संस्कृति के 4 अध्याय या संस्कृत के 4 अध्याय दिन में पढ़ना है, रात में नहीं। दिन में पढ़ना है तो दिनकर जी की ये रचना है ना।
तो इस प्रकार से बाण भट्ट की आत्मकथा, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, शेखर एक जीवनी, अज्ञेय, आधे अधूरे हैं मोहन और राकेश, संस्कृति के 4 अध्याय दिन में पढ़ना है तो दिनकर जी। ठीक है, इसको याद रखो। बाण भट्ट की आत्मकथा हो गई आपकी, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की हो गई, आधे अधूरे हो गया, और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी से दिनकर। इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा थोड़ा सा याद होता जाएगा तो आपका मंगलमय क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट आपका मंगलमय हो जाएगा तो जिंदगी भी मंगलमय हो जाएगी, है ना। यहां पर देखो, हरि योग करीना प्रभामय, धूप के धान, खुशबू के शिलालेख और चांद का मोह टेढ़ा। ये दोस्तों आपको बताना है। यहां पर थोड़ा सा कूट को एक बार देख लो, ये आपके कूट दिया है, इसको चयन कर लो, और इस प्रकार से आपको डी नंबर दिखता नहीं है थोड़ा सा, है ना, तो जल्दी से चयन करें सभी लोग। शशि त्रिपाठी जी, जिस भी साथी को कोर्स लेना है या फिर दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर भी चल रहा है। यहां पर अरि ओ करुणा प्रभामय, धूप के धान, खुशबू के शिलालेख और चांद का मोह टेढ़ा, है ना, चांद का मोह टेढ़ा, ये 4 उपन्यास यहां पर दिए हैं और यहां पर आपने चयन किया है। अधिकांश लोग बी चयन कर रहे हैं, है ना, शर्मा जी, कंचन राय, लक्ष्मी पटेल जी, और यहां पर देखो अरि ओ करुणा प्रभामय, अज्ञेय, धूप के धान गिरजा कुमार, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, और चांद का मोह टेढ़ा मुक्ति बोध, है ना। आपको पता है कि बोले सर चांद का मोह टेढ़ा हो जाता है जब व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, मुक्ति, बोले मेरे चांद का मोह टेढ़ा हो गया, मेरे चांद का मोह टेढ़ा हो गया। क्यों? बोले मुक्ति मिल गई उनको, मुक्ति, तो मुक्ति बोध का चांद का मोह टेढ़ा, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, है ना, और भवानी के दरबार में जितने भी शिलालेख होंगे वो खुशबू के शिलालेख होंगे, है ना, खुशबू के शिलालेख। और धूप के धान, धूप के धान, बोले सर धूप में धान गिर जाती है, धूप में धान, धान जानते आप लोग धान बोते हैं, है ना, किसान लोग भी बहुत सारे होंगे हमारे किसान बंधु। धूप में धान बोले सर गिर जाती है, तो धूप के धान गिरजा कुमार मातौर, अरि ओ करुणामय प्रभामय, अज्ञेय जी की रचना है, इसको याद रखो। इत्तिलम, इत्तिलम ठंडा लोहा, है ना, गीत फरोश, संशय की एक रात, संशय की एक रात, ये सभी को बताना है ना, बिल्कुल सही है मंजू यादव। और मुक्ति होती है कल्पना जी, बहुत बढ़िया, है ना, सुनीता यादव, पंकज जी, मधुराज जी। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से चलते रहते हैं, टेस्ट सीरीज दोस्तों हिंदी साहित्य की 550 रुपए की है, मात्र 550 मात्र की है, और 1 साल तक वैलिड है ये टेस्ट सीरीज, है ना, तो ये 550 रुपए की 1 साल तक वैलिड है। टॉप 100 स्टूडेंट के लिए 550 रुपए की है, और है ना, तो इसको जिस भी साथी को टेस्ट सीरीज लेनी है वो ले सकते हैं। इत्तिलम, धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा, अज्ञेय, गीत फरोश, संशय की एक रात, तो यहां पर आपको चयन करना है। बोले सर इत्तिलम, इत्तिलम एक किसकी रचना है, तो इत्तिलम बताना है। इत्तिलम ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, बोले सर धर्म की शरण में जब आते हैं, धर्म की शरण में आते हैं तो लोहा कितना भी गर्म हो, लोहा कितना भी गर्म हो, धर्म की शरण में ठंडा हो जाता है। तो ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती, क्योंकि धर्म की शरण में लोहा ठंडा हो जाता है। गीत फरोश, गीत तो बोले सर हमें भवानी के ही गाएंगे, गीत तो हम भवानी के गाएंगे, तो गीत फरोश के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र। संशय की एक रात नरेश मेहता के साथ, संशय की एक रात नरेश मेहता के साथ। इत्तिलम अज्ञेय, इत्तिलम अज्ञेय की रचना है। कैसे याद किया? लोहा कितना भी गर्म हो, धर्म की शरण में आता है तो ठंडा हो जाता है। गीत तो हम भवानी के गाएंगे, तो भवानी प्रसाद मिश्र, संशय की एक रात नरेश मेहता के साथ, और इत्तिलम अज्ञेय जी की रचना है। तो इस प्रकार से आपने मिलान कर लिया, और मिलान कर लिया तो फिर यहां आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि इत्तिलम अज्ञेय, ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती, गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र, संशय की एक रात नरेश मेहता, है ना, कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है सभी लोग बताएंगे। बबली जी और मायाराम जी किसान हैं, बहुत बढ़िया, है ना, और हिंदी पाठशाला जी, संजय जी, और मैं भी किसान हूं, है ना, मेरी भी खेती है, चिंता नहीं करना, मैं भी किसान हूं और धान आन सब काट लेता हूं, है ना, पूरा ऑलराउंडर।
जल्दी बताना है आपको कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे और रसबंती सियाराम शरण गुप्त। तो 26 का आपको सभी लोग बताना है क्या हो जाएगा, सन्नी कौशिक जी। प्रश्न क्रमांक 26 में कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। कविता कौमुदी, कविता कौमुदी ये तो बोले सर रामनरेश त्रिपाठी की है ना, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की है। हिमकिरीटनी, हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की है ना। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की है और रसबंती ये सियाराम शरण गुप्त की नहीं है, ये रसबंती रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, तो ये दिनकर जी की है, लेकिन कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी है ना। हिमकिरीटनी हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिणी के लिए सबसे पहले 1955 में, हिमतरंगिणी के लिए, लेकिन हिमकिरीटनी के लिए नहीं, हिमतरंगिणी के लिए 1955 में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है, तो यहां पर और रसबंती दिनकर की रचना है। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सभी लोग चयन करेंगे। राकेश शर्मा जी, रेखा सिंह, ओम प्रकाश मौर्य जी, बबली प्रकाश जी और खुरैसी जी, हिनानाथ जी, सभी लोग को चयन करना है। और साथियों टेस्ट सीरीज जिसको लेना है वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टॉप 100 स्टूडेंट के लिए मात्र ये टेस्ट सीरीज 550 रुपए में रखी है ना, इसको आप ले सकते हो टॉप 100 स्टूडेंट के लिए ओनली। ठीक है, उसके बाद इसका रेट बढ़ जाएगा, यानी कि ये आगे पहुंच जाएगी। और इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो सही है बताना है महादेवी वर्मा है ना कि निहार, और बोले सर महादेवी वर्मा की ही सही है ना। निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, दीप शिखा ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है ना। और दोस्तों जो महादेवी वर्मा है इनकी यामा रचना के लिए 1982 में साहित्य ने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में यामा के लिए है ना। तो इस प्रकार से याद रखोगे। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यथार्थवादी रचना है। साकेत ये मैत्री शरण गुप्त जी का दोस्तों महाकाव्य है, तो ये भी याद रख लेना। अब यहां पर आपको चयन करना है कौन सा सही नहीं है। हिंदी जीवन जी सभी लोग बताएंगे है ना। चंदन जी, रेखा जी, सरस्वती जी, अर्चना जी, खुरैसी जी और कल्पना जी, कौन सा जोड़ा सही है। प्रिय प्रवास, हरिऔध, सांदगीत, प्रसाद, आंसू, निराला या फिर साकेत, तुलसीदास। तो हाँ सभी लोग बताएंगे असरत्ती जी कि कौन सा जोड़ा सही है बताना सही है ना। ये गलतियां बहुत होती हैं दोस्तों एग्जाम में, सही है और सही नहीं है, सही है और सही नहीं है। संतोष जी, मायाराम, हिंदी जीवन जी, अंजू कोठारी जी, सभी लोग चयन करेंगे कौन सा जोड़ा सही है। तो सही है तो बोले सर ये जो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है हरिऔध जी का, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी का है ना। तो ये ही सही है ए नंबर का। बाकी सांदगीत ये रचना किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है सांदगीत है ना। और दोस्तों आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद, साकेत मैत्री शरण गुप्त की रचना है, ये तो आपको पता ही है। अब यहां पर अपन को चयन करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अशोक है ना, इसको अच्छे से देख लेना कौन सा सही नहीं है। यहां पर आते हैं दो विकल्प और अपन देखते हैं। यहां पर आए हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध या फिर सिद्धलिंग पट्टसेट्टी की विशाखा। तो यहां पर सीधा सीधा सा उत्तर आपका एक निकल जाता है कि सर सिद्धलिंग पट्टसेट्टी का विशाखा जो है ये गलत है। बाकी ये हरिकृष्ण प्रेमी की जो रचना प्रतिशोध है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा दो इस प्रकार से। प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी है ना, हरिकृष्ण प्रेमी, इसको याद रखो। विशाखा सिर बाढ़कर यांचा की कृति है ना। बाकी दोस्तों डी नंबर सही है आपका। सही युग्म का चयन करना है, सही युग्म का चयन करेंगे कल्पना जी, मधुराज यादव, हेमा जी, ठीक है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वृत्तों पर आधारित है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को बताना है पुष्पेंद्र जी अवस्थी, बबली जी, रश्मि जी,
सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, राम वृक्ष, बैनीपुरी, हिमालय यात्रा, या फिर मोहन राकेश, आखिरी चट्टान। इस सही युग्म का चयन करना है प्रश्न क्रमांक 30 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, राम वृक्ष, बैनीपुरी, हिमालय यात्रा, या फिर मोहन राकेश, आखिरी चट्टान। सही युग्म कौन सा है? सही युग्म बताना है। तब आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर मोहन और राकेश आखिरी चट्टान है। मोहन और राकेश आखिरी चट्टान है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश है ना। ये प्रताप नारायण मिश्र की देखो विलायत यात्रा, प्रताप नारायण मिश्र, रांगे राघव, तूफानों के बीच, काका कालेलकर, हिमालय यात्रा, और मोहन राकेश, आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान मोहन राकेश है ना, इनको याद रखो। प्रताप नारायण मिश्र, विलायत यात्रा, रांगे राघव, तूफानों के बीच, और काका कालेलकर, हिमालय यात्रा। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। काल क्रमानुसार लिखना है हमें, है ना। काल क्रमानुसार लिखिए। तो अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया, या फिर जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। तो आपको चयन करना है साथियों हिंदी साहित्य। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो कब लिखा इसको चयन करेंगे सभी लोग। काल क्रम के अनुसार इसको बता दो। आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था। 1574 में तुलसीदास की रामचरितमानस भी आ गई। तार सप्तक के प्रकाशन से ही 1943 से प्रयोगवाद का उदय माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी 1935 इसका रचना काल है ना। तो आपको पता है कि सर सबसे पहले तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है ना 1574 में। ठीक है। तो आपका जो 2 नंबर है वो सबसे पहले आएगा। फिर आएगा आपका 1 नंबर यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिख दिया। ठीक है। फिर आएगा आपका कौन सा 3 नंबर यानी कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी 1935 में। फिर अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया 1943 में। ठीक है। तो आपका उत्तर सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से याद रखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रामचरितमानस 1574 है ना। और दोस्तों तार सप्तक 1943 और कामायनी 1935। ठीक है। रस रत्न के रचयिता कौन है? 32 का आंसर चयन करना है। मजा आ रहा सब लोगों के लिए कि नहीं आ रहा? बहुत सारी रचनाएं आप लोग हल कर रहे हो। सरस्वती जी, हिना जी, मिनी पांडे, सुनीता जी, मंजू, उमा एजुकेशन, विजन जी, रतिपाल जी, पुष्पा रानी जी, बबीता जी, सभी लोगों को मजा आ रहा है हल करने में कि नहीं आ रहा है? रस रत्न की रचयिता कौन है? 32। जान कवि, शेख नबी, पोहकर या फिर शेख निसार। सभी लोग लाइक जरूर कर देना। आप लोग चाहते हो कि सर इसी प्रकार से टेस्ट लेते रहें, तो ये लाइक वाला जो थंब है अपना यूज करके जाना इस वीडियो में सभी लोग, है ना। तो रस रत्न की रचयिता बताना है जान कवि, पोहकर, शेख निसार या फिर शेख नबी, यानी कि 32 और 32 बोले सर रस रत्न की फौहार, है ना। रस रत्न की फौहकार, रस की फौहकार मार दो एक जरा, रस की फौहकार। तो रस रत्न की फौहकार, पोहकर कवि हो जाएंगे, पोहकर, है ना। पोहकर कवि हैं। 1616 में रस रत्न नामक प्रेम कथानक काव्य लिखा, जिसमें रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा है। प्रतापपुर के निवासी थे दोस्तों, ये प्रतापपुर के निवासी थे, इनको याद रखेंगे। अब यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, चंदन वाला रास की रचयिता कौन है? चंदन वाला रास बोले सर जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें क्या होता है? मंदिर जाते हैं तो हमें चंदन की आस लगी रहती है कि पंडित जी चंदन लगा दें। मंदिर जाते हो तो काय की आस लगी रहती? बोले सर चंदन की। तो चंदन वाला रस जो रचना है आसू जी, वो किसकी हो जाएगी? चंदन वाला रास। चंदन की आस लगी है, चंदन की आस लगी है। तो आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा कल्पना जी? चंदन की आस लगी है। तो आसगु कवि की रचना है। कहीं कभी आसुग भी मिलता, आसुग या आसगु इस प्रकार से। ठीक है। तो चंदन वाला रास आसगु कवि की ये रचना है। फिर आपको बताना है कौन सी रचना शिवराज सिंह बेचैन है। तो जल्दी बताओ। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष या हिंदी साहित्य की परंपरा, शिवराज सिंह बेचैन है। शिवराज सिंह चौहान की। तो जल्दी से बताओ कौन सी रचना है?
और उत्तर आपका क्या हो जाएगा? महेंद्र जी, संतोष जी, सभी लोगों को बताना है ना। और बिंकल जी, कल्पना जी, सरस्वती जी। और दोस्तों अगर आप पेड मेंबर बन जाते हैं, पेड कोर्स आप ज्वाइन करते हैं, तो बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही याद हो जाती हैं, है ना। ये सारी रचनाएं जहां आप बहुत सारा टाइम लगाते हो, इनमें एक बार आप वीडियो देखते हो, कई रचनाएं याद हो जाती हैं आपको। और लगातार आप लोग देख रहे हैं तो जरूर आप टेस्ट सीरीज लेना तो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। कोर्स आपको पूरा परचेस करना है तो कोर्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? तो वो है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। माधवानल काम कंदला काव्य के रचयिता कौन है? माधवानल काम कंदला, माधवानल काम कंदला। और बोले सर यहां पर आया है काम, और आज तो काम करते करते आलम खराब हो गया, है ना। घर की जो महिलाएं होती हैं, बोले मैं बहुत काम करती हूं, पति बोलता है मैं बहुत काम करता हूं, है ना। बोले ठीक है तुम भी काम करते हो, हम भी काम करते हैं, और काम करते करते आलम खराब हो जाता है। आलम खराब हो जाता है ना, तो आलम खराब हो जाता है। दोस्तों माधवानल काम कंदला काव्य के रचयिता कौन है? आलम कवि हैं, आलम, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। और सभी लोग लाइक करके जाना, जितने भी हमारे साथी हैं। हिंदी जीवन जी बहुत बढ़िया, इन्होंने लिखा है शिवराज सिंह चौहान तो पीएम है एमपी के, हाँ बहुत बढ़िया, पीएम नहीं एमपी के सीएम, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, एमपी के सीएम हैं। और माधवानल काम कंदला काव्य के रचयिता आलम, आलम यानी ए नंबर, काम करते करते आलम खराब हो जाता है, और ये काम कंदला आलम की रचना है, ठीक है। आलम रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। और दोस्तों आलम के नाम से 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, माधवानल काम कंदला, श्याम सनेही, सुदामा चरित, आलम केली। इनके 2 ग्रंथ प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में सुदामा चरित्र और कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। आलम केली मुक्तक काव्य रचना है, इसको याद रखो। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? हलचल के पंख सभी लोग बताएंगे, सोनू सिंह जी, है ना। तार सप्तक, तार सप्तक के कर लेंगे, बिल्कुल सही, तार सप्तक से भी एक क्वेश्चन बनता है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन बताना है, यश रत्ती जी, माया राम जी, जयपाल सिंह जी, सुमन जी महाजन। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई हलचल के पंख के लेखक कौन है? हलचल के पंख। और हलचल के पंख का उत्तर हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? हलचल के पंख, आपको पता है हलचल के पंख मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी। जब दोस्तों क्या होता है? हलचल के पंख मोहन अवस्थी। हलचल के पंख कौन है? मोहन अवस्थी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहन अवस्थी साहब। प्राकृत पेंगलम, प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन है? प्राकृत पेंगलम सभी लोग बताएंगे, प्राकृत पेंगलम हेमचंद्र हैं, स्वयंभू हैं, बंसीधर हैं, या फिर विद्यापति हैं। और यहां पर दोस्तों प्राकृत पेंगलम की रचयिता दिया है क्या? बंसीधर, है ना, बंसीधर दिया है। और लक्ष्मीधर भी मिलता है, लक्ष्मीधर भी मिलता है, कहीं कहीं लक्ष्मीधर भी मिलता है, यहां पर बंसीधर दिया है, ठीक है। इसका थोड़ा सा अपन देखते हैं, विस्तृत देखते हैं इसमें क्या है। तो यहां पर देखो, कतिपय आचार्यों के ग्रंथ बुलोडन चुराने के अर्थ में करके गई, है ना, 1000 शब्द संग्रहित किए गए, उनमें बररुचि, हेमचंद्र, स्वयंभू, हरिदेव, विद्यापति, सहबा तथा संग्रहित उद्धरणों के संपादित ग्रंथ तथा व्याकरण में प्रमुख प्राकृत पेंगलम तथा दोस्तों इसके प्राकृत पेंगलम के टीकाकार बंसीधर हैं। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार कौन है? बंसीधर हैं। ये प्राकृत पेंगलम तो लक्ष्मीधर की रचना मानी जाती है दोस्तों, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर की है, जबकि इसके टीकाकार हैं बंसीधर, है ना। बंसीधर इसके टीकाकार हैं प्राकृत पेंगलम के, इसको याद रखो। 38 का बताना है, अंगबधू की रचना कौन सी है? अंगबधू, हाँ संजय यादव जी, हाँ बहुत बढ़िया। माधवानल काम कंदला भी बहुत सारे लोगों ने लिखी है ना। ममता जी पांडे, हाँ हिंदी जीवन जी, बहुत बढ़िया। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर, इसकी टीका बंसीधर। अब अंगबधू बताना है, अंगबधू की रचना है तो कौन सी है? अंगबधू, अंगबधू ये रचना किसकी है? अंगबधू, अंगबधू है, ये बताना है। और आपको पता होगा दोस्तों कि पहले क्या करते थे, आपने देखा होगा वो चलती थी ना घूंघट वाली प्रथा, बोले दादू बैठे हैं अंग
बधू अंग ढाक लो, है ना, मुंह नहीं दिखाते थे वो, इतना बड़ा घूंघट डला है, दादू बैठे तो अंग, बधू ने अंग ढाक लिया, इस प्रकार से घूंघट डाल लिया, घूंघट, है ना। तो बोले बधू अंग ढाक लो, कौन बैठे हैं, दादू बैठे। अगर दादू बैठे ना सामने तो बोले बधू ने इतना बड़ा घूंघट डाल दिया। फिर तो अंग बधू दादू दयाल, दादू दयाल यानी डी नंबर। होता था ना ऐसे, घूंघट प्रथा आपने पढ़ी होगी, अभी भी चलती है। अंग बधू दादू दयाल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे, है ना। और बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह है तो कौन सी है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार की कौन सी रचना है ये बताना है। मुद्रा राक्षस है, हनुमान नाटक है ना, प्रतिज्ञा योगंधरायण है या फिर सौंदरानंद है। ये 39 का आंसर चयन करना है। वीरेंद्र जी, संजय जी, यशरत्ती जी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और रचना है, तो वो कौन सी है, सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र की सौंदरानंद है। और ये रचना किसकी है, बुद्ध चरित्र महाकवि अश्वघोष की कवित्व कीर्ति का आधार स्तंभ है। 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग तक तथा चतुर्दश सर्ग के कुछ अंश ही मिलते हैं, है ना। तो ये बुद्ध चरित्र, अश्वघोष और सौंदरानंद ये अश्वघोष की हैं, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। प्रवासी के गीत, प्रवासी के गीत किसकी है, बोले सर प्रवासी के गीत शर्मा शर्मा के गाना है, शर्मा शर्मा यानी कि नरेंद्र शर्मा। प्रवासी के गीत शर्मा शर्मा के गाना है, तो नरेंद्र शर्मा की ये रचना मानी जाएगी। प्रवासी के गीत, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा। प्रवासी के गीत दादू दयाल राजस्थान के कबीर थे, बहुत बढ़िया हिंदी जीवन जी। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं दोस्तों नरेंद्र शर्मा, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का जो अपना महाकथा है, रामायण है ना, ये आज की जो विसर्जन है वो सब यहीं पर विसर्जन करते हैं, है ना, इति वार्ता। और दोस्तों ये हिंदी साहित्य का कोर्स जो टेस्ट सीरीज का कोर्स है, टेस्ट सीरीज वाला है, वो ये लॉन्च हो गया है। तो जो भी साथी टेस्ट लगाना चाहते, अपना आकलन करना चाहते हैं, वो टेस्ट खरीद सकते हैं। टॉप 100 स्टूडेंट के लिए ये दोस्तों 50% ऑफ यानी कि 550 रुपए में है केवल, ठीक है। टॉप 100 स्टूडेंट के लिए। और हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई है, ये हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज है, ये भी दोस्तों टॉप 50 स्टूडेंट के लिए मात्र 500 रुपए में है, ये है ना, टॉप 50 के लिए। तो ये टेस्ट सीरीज हिंदी व्याकरण की भी लॉन्च हो चुकी है और हो चुकी है हिंदी साहित्य की, तो ये हिंदी साहित्य की भी आप ले सकते हैं जिनको लेना है। और कोर्स तो आपको पता ही है कि जो साथी कोर्स परचेस करना चाहते हैं वो कोर्स परचेस करते हैं, तो यहां पर आपको टेस्ट सीरीज यानी कि टेस्ट भी यहां पर आपके कराए जाते हैं। कोर्स परचेस करने वालों को टेस्ट भी मिलेंगे, है ना, साथ ही विस्तृत अध्ययन मिलेगा, ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, नोट्स भी आपको मिलेंगे, लाइव क्लास भी मिलेगी, हर टॉपिक के बाद आपका टेस्ट भी आपको मिलेगी यहां पर, ठीक है। तो जो भी साथी जो भी चाहते हैं जिस प्रकार से अपनी वो है दोस्तों वो चल सकते हैं। और ठीक है, अर्चना जी, पिंकी शर्मा जी, आभा जी और कांता जी, मिनी पांडे जी, मायाराम दवर जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। बने रहें इसी प्रकार, वीडियो को लाइक करते रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, ठीक है। और रमेश कुमार यादव जी, पिंकी जी, ठीक है, हाँ, मिनी पांडे, मधुराज जी, बहुत बढ़िया, सतीश कुमार जी, उमा देवी, सुमन कश्यप जी, है ना। इसमें टॉप 1000 प्रश्न है और 1000 से भी ज्यादा हो जाएंगे, कम नहीं रहेंगे, है ना। जितने भी होंगे सारी चीजें में इसमें अवेलेबल, टेस्ट तो बहुत सारे होंगे, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं, है ना। जयदीप जी, शिव पूजन, मंजू, विजय, बिमलेश जी और कल्पना जी, ठीक है, हाँ, संजय सिंह, रेखा कुमारी, अंजू जोशी, सोनम जी, कोमल जी, सुधा जी, जयदीप, विश्वकर्मा, कल्पना जी, सोनू सिंह जी, सुनीता देवी, हिंदी जीवन जी, रेखा जी और कोमल जी, सोनू, रक्षित जी, कल्पना, आदर्श जी, संजय यादव जी, कोमल कुशवाहा, कबीर सिंह जी, ब्लॉगर और कांता राय जी, मिनी पांडे जी, ठीक है। इस कोर्स को दोस्तों अभी 30 नवंबर तक 1200 किया गया है, इसकी डेट बढ़ सकती है, कम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये 1500 का टोटल कोर्स है, अभी आपको 30 नवंबर तक 1200 का एक ऑफर है, 300 रुपए का कूपन है इसमें, है ना। मधुराज, विश्वकर्मा, कबीर सिंह, कल्पना साक्य जी, भावना जी और वीरेंद्र भाटी, नीलम सिंह जी, सभी को धन्यवाद साथियों। दीक्षा यादव और
इसी प्रकार से रितु कुमारी, विपिन जी, सुमन जी, सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लें अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड करना है ना, प्ले स्टोर से, और अपनी तैयारी को मस्ती से पढ़ना है। 9 बजे रोज दोस्तों मिनी पांडे जी ऐप डाउनलोड कर लो सेल्फ स्टडी क्लासेस का, वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएगा। जिसको भी कोई प्रॉब्लम आती है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का टेस्ट होगा, ये हिंदी साहित्य का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर होगा, है ना। सीमा देवी, संजीव जी और बिमलेश जी, शशि त्रिपाठी जी, रचना जी, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट भी मैं ही खुद बनाता हूं और आपको प्रोवाइड करवाता हूं, इसलिए ये जो प्रश्न है बिल्कुल छांट कर दिए जाते हैं आपको, जो हमेशा परीक्षाओं में आते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। महावीर कुमार जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। महेंद्र कुमार जी बिल्कुल ले रहे हैं भाई, आपका भी नाम ले रहे हैं। रचना जी, सिमी जी टंडन और कार्तिकीय जी, सोनू सिंह जी, बबली कश्यप जी, सभी को धन्यवाद साथियों। और रचना जी, राजकुमार खुरैशी जी, है ना, उमा देवी जी, विजय दुबी, कल्पना जी, धिमन और वेद सिंह मरावी जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। और कल्पना साक्य जी, सुधा जी, है ना, सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लें और नंबर भी नीचे दिया है, ये नंबर आपको यहां पर दिख रहा होगा। किसी को कोई डाउट लगता है तो व्हाट्सएप पर या फिर कहीं पर भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। आदित्य यादव बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आदित्य जी, है ना। कल्पना, ब्लॉगर, मिनी पांडे, राजकिशोर, रेखा जी, रचना जी, रतिपाल जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। और आप कोर्स लेकर भी आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी कर सकते हो, बना सकते हैं, जहां पर आपको टिरकी वीडियो भी मिलते हैं, एक से एक टिरकी वीडियो, हर टॉपिक वाइज आपको टिरकी वीडियो भी वहां पर मिलेंगे, विस्तृत अध्ययन भी आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको वहां पर करवाया जाएगा, है ना। और प्रीति मौर्य जी, जयदीप रावत जी, हिंदी पाठशाला, सभी को धन्यवाद। और इसी प्रकार से आपको बने रहना है, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना है, क्योंकि तैयारी जब आप करते हो तो बहुत अच्छे से करो, चाहे कोई भी एग्जाम के हो, है ना, चाहे यूके वाले हों, चाहे दोस्तों आप पंजाब वाले हों, चाहे एच टेट वाले हों, HP टेट वाले, यूपी PGT या फिर RPSC वाले, नेट वाले हों, कोई भी हो, सारे लोग हैं, सारे बहुत अच्छे से तैयारी करें, है ना। क्रमबद्ध अध्याय तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुधा शुक्ला जी, KM रीना जी, है ना, उसमें आपको भी आत्मविश्वास होगा कि हमने कुछ पढ़ा है ना। सुनीता और ठीक है, मिनी पांडे, सुमन महाजन जी, शशांक यादव जी, सभी को धन्यवाद आज के वीडियो के लिए साथियों। बस इतना ही। गणेश यादव, राजकुमार जी, आभा जी, हरीश चंद्रा जी, है ना, आभा सिंह जी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।